इस वीडियो में इस कविता का अंतिम पद्यांश की हम सह प्रसंग व्याख्या कर रहे हैं। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला सर्द रात आने पर, अरे क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वर्ण, छाया बचुना मन होगा दुख दूरा। कवि कह रहा है कि हे मेरे मन, दुविधाओं के कारण हत का मतलब नष्ट हो गया है, साहस का मतलब तेरा साहस, और दिखता है तुझे दिखाई नहीं दे रहा पंथ मैंने रास्ता। ये मैंने शब्दार्थ इसके नीचे दिए हुए, इसलिए मैं यहाँ नहीं लिख रहा। कवि कह रहा है कि हे मेरे मन, माना कि जीवन की दुविधाओं के कारण तुम्हारा साहस नष्ट हो गया है और तुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। देह सुखी है, कहता है शरीर तुम्हारा सुखी है, पर मन के दुख का अंत नहीं, पर मन में दुखों का कोई अंत नहीं है। तुझे दुख है, यानी कि कहने का मतलब है कि सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी तुझे कोई सुख नहीं मिल रहा। दुख है, कहता तुझे इस बात का दुख है कि न चांद खिला, कहता चांद नहीं खिला सर्द रात आने पर। कवि कह रहा है कि तुझे इस बात का दुख है कि सर्द रात आने पर भी, सर्दी की रात आने पर भी चंद्रमा नहीं खिला, अर्थात मौका आने पर तुझे खुशी नहीं मिल पाई, यानी खुशी के अवसर पर तेरा मन खुश नहीं हो सका। अरे क्या हुआ जो खिला फूल, कहता कोई फायदा नहीं है, कोई महत्व नहीं है अगर फूल खिलता है रस बसंत जाने पर। इस रसमय बसंत ऋतु बीत जाने पर अगर फूल खिलता है तो उसका कोई महत्व नहीं। इसलिए मेरे मन, जो न मिला भूल उसे, कहता है जो तुझे नहीं मिला जीवन में उसको भूल जा और कर तू भविष्य वर्ण। भविष्य वर्ण का मतलब स्वीकार, कहता तू भविष्य को, आने वाले समय को स्वीकार कर, आने वाले भविष्य को तू संवारने की कोशिश कर, छाया मत छूना। हे मेरे मन, बीती हुई बातों को याद मत करना, ऐसा करने से दुख दुगना हो जाए। दोबारा देखेंगे, कवि कह रहा है कि हे मेरे मन, मुझे पता है कि दुविधाओं के कारण तेरा हौसला, तेरा साहस नष्ट हो गया है, तुझे जीवन में कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। ऊपर से तेरा शरीर सुखी है परंतु मन में दुखों का कोई अंत नहीं है। तुझे इस बात का दुख है कि सर्द ऋतु रात के आने पर भी चंद्रमा, आकाश के अंदर चंद्रमा नहीं खिला। कहता है कोई बात नहीं, अगर रसमय बसंत ऋतु बीत जाने पर फूल खिलता है उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए हे मेरे मन, जो जीवन में तुझे नहीं मिला उसको भूल करके तू भविष्य को स्वीकार कर। हे मेरे मन, बीती हुई बातों को याद मत करना, ऐसा करने से हमारा दुख जो है वो दुगना हो जाएगा। इसमें हम शब्दार्थ देखिएगा, शब्दार्थ मैंने इसके सारे के सारे लिखे हुए हैं और प्रसंग पहले वाला ही है। सरलार्थ आप इसमें अच्छी तरह देखेंगे और इसके आधार पर जो प्रश्न बन रहे हैं। साहस को क्यों बाधित कहा गया है? मन की दुविधाओं के कारण मन दुखी क्यों है? समय पर सुखों का न मिलने के कारण। सर्द रात किसे कहा गया है? खुशियों को। आगे देखिएगा, अगले पेज पे प्रश्न नंबर 4 है, फूल का खिलना अति सुखद क्यों नहीं कहा गया? अच्छे समय के बीत जाने पर खुशी मिलने का कोई लाभ नहीं। दुख है न चांद खिला सर्द रात आने पर, काव्यांश का सरलार्थ लिखिए। कवि कहता है कि हे मन, तुम्हें इस बात का दुख है कि सर्द रात बीत जाने पर आकाश में चांद नहीं खिला, यानी खुशी के मौके पर भी तुम खुश नहीं हो सके। प्रश्न नंबर 6, क्या अपनाने के लिए कहा है? आने वाले समय को यानी भविष्य को संवारने के लिए कहा है। प्रस्तुत काव्यांश का भाव सौंदर्य हमने स्पष्ट करना है। इसमें कवि ने, नीचे लेके आओ इसको, नीचे लेके आओ वही प्रश्न नंबर 6 को।
प्रश्न नंबर 6 है, हाँ सॉरी, प्रश्न नंबर 7, प्रस्तुत काव्यांश का भाव बताइए। भाव, इसमें कवि ने स्पष्ट किया है कि हमें बीते सुख को याद नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से हमारा मन दुगना दुख से भर जाए। प्रश्न नंबर 8, प्रस्तुत काव्यांश की भाषा वैशिष्ट्य बताइए। इसमें कवि ने साहित्यिक खड़ी बोली है, तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग हुआ है, प्रसाद गुण व शांत रस है, अभिधा शब्द शक्ति है, आत्मकथात्मक शैली है, अनुप्रास और प्रश्न अलंकारों का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 10 देखिएगा, क्या होते हुए भी दुविधा से ग्रस्त रहते हैं? साहस। दुविधा की अधिकता के कारण कवि को क्या नहीं दिखाई देता? पंथ।